मेरा ये मानना था कि चूंकि पहली बार योग का आयोजन किया गया विद्यार्थियों के लिए और इलाहाबाद में, तो मेरा ये मानना था कि एक बहुत अच्छी संख्या में विद्यार्थी आएंगे, क्योंकि इससे पहले ये कार्यक्रम कभी हुआ ही नहीं। मतलब विद्यार्थियों के लिए, प्रतिस्पर्धियों के लिए इस तरह का प्रोग्राम हमें नहीं लगता है कभी पहले हुआ हिंदुस्तान की किसी नहीं। फिर होगा ये, ऐसा नहीं कि एक ही बार हुआ है, ये नहीं बार बार होगा। और सर 2 रीजन है विद्यार्थियों के नाम, एक तो छठ पूजा थी और एक सीपीओ का पेपर है, एसएससी सीपीओ का। अच्छा। और एक एसएससी सीजीएल का पेपर है 30 दिन बाद, मेरा भी है, इसीलिए बच्चे नहीं आए। और जानकारी बहुत लोगों ने पहुंची, जानकारी कम पहुंची लोगों के पास। और छठ पूजा में बच्चे अभी घर से नहीं आए। सबसे बड़ी बात है सुबह 4:30 बजे उठ के आए, तो बहुत बड़ी बात है। नहीं बिल्कुल, मैं तहे दिल से सब लोगों का, और मैं चाहता हूँ कि जितने लोग आए हैं, और सर यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे 11 बजे से पहले लगता नहीं है। प्रशांत जी का इन सबका नाम लिखवा लीजिए और सबका फोन नंबर लिखवा लीजिए, और या तो आप इनको ऐसा करिए, इनको अपना नंबर दीजिए और सबसे कहिए कि क्योंकि इन सबको विशेष छूट दी जाएगी। हाँ नहीं, फिर भी तुम्हारे घर से कोई जुड़ेगा, तुम्हारा दोस्त कोई जुड़ेगा, सबको एक विशेष, हमारी तरफ से एक विशेष छूट दी जाएगी। सब का नाम मतलब विशेष इस तरह की छूट कि कुछ नहीं मांगेंगे। नहीं बड़ी बात है, मतलब इतना सम्मान रखे भाई, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी आए और बेचारे 5:30 बजे आ गए थे। यस सर। मतलब हमने अपने जीवन में इस तरह का राजनेता नहीं देखा। यस और कोई क्रोध नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई वो नहीं, और बोले कि अरे कोई बात नहीं, मैं फिर आता हूँ, कितने बजे आऊँ। मतलब हमें, अब मैं क्या कहूँ, अगर वो चले आते तो मैं उन्हें दोबारा तो बुला नहीं सकता था, क्योंकि मंत्री का तो प्रोटोकॉल है। यस सर। तो वो तो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से चलेंगे, लेकिन उन्होंने पूरा प्रोटोकॉल ही आप लोगों के लिए तोड़ दिया। उन्होंने कहा विद्यार्थियों की बात है, मैं आऊंगा, चाहे 10 लड़के आएंगे तो भी मैं आऊंगा। ये एक सीख है आप सब लोगों के लिए। यहाँ मैं देखा हूँ कि छोटे छोटे पदों पे बैठे हुए लोग नाराज हो जाते हैं। आप उनका एटीट्यूड देखिए, आप उनका व्यवहार देखिए, आप उनके बात करने का तरीका देखिए। क्या कहा उन्होंने कि विनम्रता सबसे जरूरी है। यस सर। 2 शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, पता नहीं आपने गौर किया कि नहीं। एक तो परफेक्शन का किया। यस सर। यस सर। कहे मैं जूता पॉलिश करता, लेकिन मैं परफेक्शन वाला करता कि पूरा इलाहाबाद मेरे ही पास आता पॉलिश कराने। तो उन्होंने ये आपको कितना बड़ा एग्जाम्पल दिया कि आप जो भी काम पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, आप परफेक्शन लाइए उसमें। यस सर। यस सर। आपकी दिक्कत ही यही है कि आपने जो है ये जो परफेक्शन का सिद्धांत, शर्मा जी का चाय वाले का एग्जाम्पल दिया, लखनऊ। यस बहादुर चाय वाला है। बहादुर चाय वाला। हम यहाँ पे थे तो पप्पू चाय वाला था वो कटरा में। चलिए सर। अच्छा, हाँ, कई बार हम उसको पैसा नहीं दिए। जब मैं इलाहाबाद से गया यहाँ से, मैं दिल्ली तैयारी कर नहीं, हम यहाँ से जब गए तो 760 रुपया उसका पड़ा हुआ था। तो हमने कहा कि अब कौन दे इसको पैसा, चलो तो चले गए। लेकिन हम जब लौट, उस बंदे ने मुझसे कभी नहीं कहा, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इतने आईएएस और आईपीएस अधिकारी उस आदमी के फोन में हैं, मानते लोग बहुत हैं, बहुत पुरानी सब जो खेप है वो सब उसको बहुत मानते हैं। फिर मैंने ही 2 साल बाद आकर उससे कहा, मैंने कहा यार तुम्हारा कुछ पैसा बाकी? कहा भैया याद है। तो इस जो लोग छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, जैसे पान वाले हैं, चाय वाले हैं, छोटे बिजनेस वाले लोग हैं, इनके लिए भैया 100 रुपया माने रखता है। यस सर। का फायदा है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी दिन वो व्यक्ति मुझसे ये कह देता कि पैसा नहीं है तो चाय काहे पी रहे हो, लेकिन वो जब भी मैं चाय पीने गया तो वहां पे घटना भी घटी थी बहुत जबरदस्त। 96 के आसपास की थी, जहां पप्पू चाय लगा था, वहीं पे एक नीम का पेड़ था बहुत बड़ा, अभी भी बहुत बड़ा। नहीं तो वो पेड़ के सामने एक बैटरी, एमरॉन बैटरी की दुकान है बाटा वाले के बगल में। तो हम लोग अक्सर वहीं पेड़ के पास बैठते थे। तो मैं गया, वो बहुत जबरदस्त घटना है, शायद उसी से उस आदमी की मेमोरी बनी है। तो मैं गया, वहां बैठा, तो मैंने कहा पप्पू भाई चाय पिला दिए, सर दर्द कर रहा है। ठीक है।
तो मुझसे जो लोग बाद में आए उसने उनको चाय पकड़ा दी, हमको पकड़ा ही नहीं। अब इलाहाबादी ऐठन जैसे आज हम कहते रह गए भैया पीछे बैठे को मास्टर ना बैठे तो अब वो हमें याद आ रहा अपना, इसलिए हम कुछ बोले ही नहीं। इलाहाबादी ऐठन तो हम उठे, उनको तुम्हारा दिमाग खराब, आज के बाद थूकने नहीं आएंगे तुम्हारे दुकान पे। कहा कि भैया मत आइएगा। और मैं यहाँ से जितनी दूर पर वो पंडाल का लगा हुआ है उतनी दूर पहुंचा, कोई हवा नहीं, कुछ नहीं, चमकता हुआ सूरज, और वो पेड़ जो है वो भर-भरा के गिर गया और 2 लोगों की उसके नीचे डेथ हुई ऑन द स्पॉट। वहीं 2 लोग मर गए। तो जब हम उधर से भागते हुए आए और देखा वो एक लड़के की जो उसमें डेथ हुई थी वो अकेला लड़का था अपने माँ बाप का। और मैंने उसने मुझसे कहा भैया हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम इस तरह से आपसे कहे क्यों। उस आदमी की जबान ऐसी नहीं है कि किसी के साथ वो आदमी बदतमीजी करे। तो आप सारे लोग अपना नाम लिखा दीजिए। सारे लोग बिना नाम लिखाए और फोन नंबर दिए कोई नहीं, क्योंकि जिसका नाम जिसकी राइटिंग में लिखा होगा उसी को छूट मिलेगी। हम इलाहाबाद में रहे, बैंक वाला सिग्नेचर करवाइएगा कि अरे ये बुआ लड़के भी आए थे। ये सारा खेल कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन हाँ ये है कि अगर आपने कहते ना कि तोहफा उसी को मिलेगा जो जागा हुआ है। यस सर। और आप जागे हुए थे। यस सर। तोहफा जरूर मिलेगा। जिंदाबाद। रात भर जागे थे सर जी। आप सब जागे हुए थे तो आप सब लोगों को इस चीज का तोहफा जरूर मिलेगा। और एनसीईआरटी का जो फाउंडेशन है ना, यस सर, हमारी तरफ से फ्री। यस सर। जितने लड़के खड़े हैं कोई 1 रुपया नहीं देगा। यस। लेकिन नहीं ये एकदम नया कोर्स आ रहा है, तो वो कहीं और एडजस्ट कर देंगे यार। जब रास्ते में बात करते कि सर हमारा पैसे नहीं, दुनिया में जागने का बुद्ध जाग कर देखो भगवान हो गए। यस सर। दुनिया में जागने का तोहफा है जो जागा हुआ है। सोता रहेगा, मारा गया। मेरे पास उतना टाइम नहीं था, नहीं तो मैं 2 कार्यक्रम, ये तीसरा कार्यक्रम, और इस तीसरे कार्यक्रम ने मैं जिसको कहते हैं ना किसी आदमी से एकदम रेडी हो जाना, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का रेडी हो गया हूँ। सही है। आज उनका कर्जा चढ़ गया मेरे ऊपर, और क्योंकि मैंने तो नहीं देखा, मैंने देखा बड़े बड़े अफसर या नेता आए, प्रोग्राम नहीं हुआ, चले गए, पैर पटकते, बोले यहाँ, क्योंकि नेता की सबसे बड़ी भूख क्या है? जनता। सही है। हम हजारों को बना के आप उतार दे रहे हैं, हम हजारों को बना के आप उतार दे रहे हैं उनका रेट। नहीं बिल्कुल वो भगवान, लेकिन वही कहते हैं ना किसी व्यक्ति की जो कृतज्ञता होती है वो नहीं चुका सकते। सही है। आज जो ऋण उन्होंने मेरे ऊपर लगाया है ना वो मैं नहीं चुका पाऊंगा। हाँ। क्योंकि मैं देखा हूँ, मैं बड़े सारे लोगों से मिला हूँ, और मतलब हम तो भगवान से आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी कोई बात हमारे लिए मत मानना, हमारे बच्चों के लिए मत मानना, लेकिन इस आदमी को इस देश का प्रधानमंत्री बना। जरूर जरूर। तो जैसे जागने का नियम है ना, जागने का जैसे तोहफा है, ऐसे विनम्रता का भी तोहफा है। सर हम सभी आपके लिए कृतज्ञ हैं सर। नहीं, यस सर। मुझे इस धरती का ऋण चुकाना था। मैं यहाँ रहा, मेरा जीवन पूरा यहीं बदला, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। अभी ललन टॉप पे मेरा वो इंटरव्यू। यस सर आने वाला है। यस सर। यस सर। उन्होंने मुझसे बेस्ट एक इंटरव्यू सवाल होगा। किया। हाँ करूँगा 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर तो उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। सर संदीप महेश्वरी वाला सर 10 दिसंबर सर संदीप महेश्वरी के शो में जाइए सर एक बार। हमें जितने लोग बहुत, हमारे साथ 2 लोग हैं, एक जो हमको मानते हैं और एक जो बहुत मानते हैं। तो मेरा कुछ नहीं। सर गोंडा वालों का कुछ हाल बता दीजिए, मैं भी वहीं से हूँ। हम लोग का भी कोई नहीं है, हम है लोग ना? वही। तो हमसे उन्होंने छूटते पूछा, कहा ओझा जी आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि आप जो है पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाते कम है और बकैती ज्यादा करते हैं। तो मैंने उनसे छूटते कहा कि देखो भैया ऐसा है कि चंबल की डकैती और अवध ओझा की बकैती हमने किसी टीचर को मना किया है? तुम भी करो सर, जो आप समझाते हो कोई नहीं समझा पाता है। नहीं, हमने कहा भैया हमने किसी को मना किया?
कहना आप भी करो, हम कहाँ आपको मना कर रहे हैं। हाँ यस सर। तुम जो है शर्मिंदा करो। तो सबसे बड़ी बात है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मुझे प्रश्न लिख के दे दें और मैं उस पर सवाल करूंगा। हम कहते तब मजा कहाँ आएगा, सवाल आपके और जवाब हमारे। खुला खेल फरुक्का वादी मैंने कहा।